भारत की छुपी हुई कहानियां और कल्चर्स ढूंढते हुए टुडे आई हैव रीच्ड द हिडन विलेज ऑफ लद्दाख. इट इज आल्सो कॉल्ड Zbayul, which means the hidden village. Let me tell you the beautiful mythical stories behind Zbayul. ये है आजकल का नेशनल हाईवे 1 और पुराने जमाने का सिल्क रूट. दैट इज वेयर आवर स्टोरी बिगिंस. सिल्क रूट होता था ट्रेडिंग रूट दैट कनेक्टेड अस विद सेंट्रल एशिया एंड यूरोप. एंड इस रास्ते पे बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस पड़ते थे एंड मेनी ऑफ देम एक्टेड एज अ रेस्टिंग प्लेस और चेक पोस्ट्स. हिनास्को भी भारत का ऐसा ही एक छोटा सा टाउन था. लेकिन अमेजिंग बात ये है कि विलेज एनिमी अटैक से और डाकुओं की लूट से हमेशा हिडन रहा. ऐसा कैसे है एंड व्हाई इज इट कॉल्ड द हिडन विलेज? ये पता करने में हिनास्को की एग्जिस्टिंग रानी जो कि नामग्याल डायनेस्टी की रॉयल फैमिली से हैं और उनकी क्यूट सी कैरी दोनों के साथ निकल गया. रास्ते में भी फाउंड अलग अलग जंगली पौधे जिसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रानी जी ने बताए. थोड़ा थोड़ा डाल के पानी में उबाल के इसके पानी को शैम्पू बना के सार देते. इसकी नेचुरली खुशबू भी इतनी अच्छी है. स्मेल्स सो नाइस. शैम्पू ही रंगपुरो बोलते हैं. नेचुरल शैम्पू. नेचुरल शैम्पू ये. हम थोड़ा आगे बढ़े एंड शी शोड मी हर ओल्ड फोर्ट अपहिल जिसके नीचे सब विलेजर्स के घर थे. किंगडम इज नाउ गॉन और उनका फोर्ट इज इन ruins, बट शी शेयर्ड वन इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई दिस विलेज इज ऑलवेज सिक्योर. जो पहले 71 की लड़ाई में वो जो पाकिस्तानी लोग आया ना, बाकी सारे गांव लूट के ले लिया. ये हमारे गांव को किसी को पता नहीं चला. हमारे देवता है ना, देवता दोनों लामा के रूप में आता है कहते हैं इधर आसपास में. फिर उधर से आते तो दो कुत्ता ने आने नहीं देते कहते. इन्हें प्रोटेक्शन करके बैठाए देवता लोगों ने. बट ये हिडन विलेज क्यों है, इसकी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां अभी मुझे पता चलनी बाकी थी. सो वी केप्ट क्लाइंबिंग अपहिल. It was amazing to see the ruins of old houses and कैसे ये घर बिना फाउंडेशन के पहाड़ की बिल्कुल एज पर बने हुए थे. Finally we reached the Lonpo house जो कि 500 साल पुराना है and has been converted into a museum. Lonpo किंग के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे and would take care of everything in absence of the king. अंदर you can find their old weapons, लोकल दारू बनाने के यूटेंसिल्स यानी छांग, different rooms which were used separately in summers and winters, and यहाँ तक कि उनके horses का सामान भी जो अभी भी protected है. गले में बांधने का घोड़े का. Even more surprisingly, पहाड़ की एज पर बना ये घर मल्टी स्टोरीड है और सेकंड स्टोरी पर बना हुआ था सुंदर सा एक बुद्धिस्ट टेम्पल जिसका अमेजिंग वुडवर्क अभी भी इंटैक्ट था. ऊपर थे लोकल प्रोटेक्टिव डेटी और लातो जो हर घर के ऊपर बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द होम. एंड हाँ, आप सही समझ रहे हो, ये पुराने जमाने का टॉयलेट ही है. पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक रूम में मुझे पता चली द स्टोरी अबाउट बालू या ज़बालू. ज़बालू होते हैं ऑलमोस्ट 1 फुट के मैजिकल पीपल हु यूजुअली वेयर व्हाइट क्लोथ्स एंड हैट. दे ऑलवेज कैरी अ स्टिक एंड अ टोपी जो अगर आपको मिल जाए तो दे प्रोटेक्ट यू फॉरएवर. बट अगर ये अपनी स्टिक वापस ले पाए तो आपको इनके कर्स से कोई नहीं बचा पाएगा. बट लोकल्स का मानना है कि ज़बालू ही हैं जो विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं और दुश्मनों से छुपा के रखते हैं. बट इस विलेज के हिडन होने का एक प्रैक्टिकल रीजन भी है दैट रानी जी शेयर्ड विद मी. देखिए जी, खुल गया ये हमारे गाँव ज़बायुल के. यहाँ पे ना वो दुश्मन भी नहीं पहुँचता है, किसी को भी पता नहीं चलता है. देखो ना, ये दीवार जैसा लग रहा है, ये पहाड़ दीवार जैसा लग रहा है. ये बिल्कुल बांध जैसा लग रहा है, किसी को पता नहीं चलता है. फिर यहाँ हमारे गांव के 3 मोहल्ले होते हैं. इसको कहा जाते हैं माल. उस वहाँ पे जो ना वो वहाँ पे हमारे बड़ा सा मंदिर भी है, उसको डोंगाल बोलते हैं. आगे साइड में हमारा हांगजिंग बोलते हैं. इसमें 3 मोहल्ले होते हैं. बस गाँव के लोग आराम से मिलजुल के बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, खेती करते हैं. अभी तो खेती का सीजन आ गया देखिए. सो बेसिकली वो रास्ता है आने जाने का. लोग, ट्रेडर्स, चोर, डाकू, डकैत जो भी लोग होते थे उस रास्ते से आते जाते थे. बट उसके पीछे
what they can see is nothing, क्योंकि एक इतनी बड़ी सी दीवार बनी हुई है, तो वहाँ से कुछ नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि एक पहाड़ है, बट असल में उसके पीछे ये 3 गांव हैं। ये कहानी सुन के वी लेफ्ट डाउन हिल टू विजिट द विलेजेस एंड टू ट्राई माई लक, अगर मुझे कोई मिल जाए जो उस बालू से मिला हो। एक एक करते चलते चलते वी वॉक्ड ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द विलेज एंड रास्ते में वी सॉ द क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पोस्ट डेथ लोगों को जलाया जाता है एज पर बुद्धिस्ट रिचुअल्स। ये जिस पे झंडा लग रहा है, हाँ झंडा लग रहा है। ये ना पहले ज़माने में तो, अभी तो ऐसे ही सीधा ले जाता है। पहले ज़माने में ऐसा छोटा करके ना, छोटा करके ऐसे गोल गोल में इसमें ये जलाते हैं, वो गोल वाला छोटे में उसमें जलाते हैं। हाँ जलाते हैं, हम जलाते हैं। तो उसमें डाल के जला देते हैं। हाँ डाल के, अभी तो सीधा ऐसे लपेट के ले जाता है। इसमें ना इसलिए बनाया ये, माने क्योंकि यहाँ पे वो कब्रिस्तान है ना, पहले ज़माने में इसमें से कुछ सब लोग डर जाते हैं ना, इसलिए ये रखा है। सुबह शाम चलने, रात को चलने से यहाँ से कुछ आवाज़ जैसा ऐसे वैसे कुछ ना कुछ आते रहते हैं ना, इसलिए ये इसलिए बने ताकि प्रोटेक्ट करे। इसमें ओम मनी पद्मे भी लिखा है। थोड़ा आगे एक मकान में मिली दादी जी, जिन्होंने इस बायूल के बारे में कुछ तो बताया कि कैसे हैवी स्नोफॉल में लकड़ी काटते हुए इनके दादाजी को बालू मिला और कैसे उनका दोस्त तानजिंग आंगचुक उसको अपने घर ले गया। उसके बाद क्या हुआ, नोबडी नोज। कहते हैं यहाँ इस पहाड़ में दैट वाइट स्ट्रक्चर इज बालू खार, मतलब बालू का फोर्ट जहाँ बालू रहते हैं। आफ्टर गोइंग अराउंड द एंटायर विलेज, टाइम था वापस जाने का, ऑल द वे बैक। रास्ते में थोड़ा फ्रेश पानी पिया और लिया थोड़ा विटामिन सी बकथॉर्न, प्योर विटामिन सी, फ्रेश। लेकिन तब तक इतनी वॉक करते करते इन सच अ हार्ड सन हमारी कैरी की हालत खराब हो चुकी थी। सो बीच में वी हैड टू कैरी एंड कंटिन्यू आवर वॉक बैक। जैसे ही मैं ये वॉल क्रॉस करूंगा, आई विल कम बैक टू द विजिबल वर्ल्ड अगेन। आई विल गो, बट यू हेल्प सेव these hidden cultures of our beautiful Bharat. Share this with your friends right now, and I'll see you in my next story. Khushiyan always. लंगटंग, हाँ जी, नेचुरल एनेस्थीसिया। नेचुरल एनेस्थीसिया। इसको ठीक करने के लिए ना दूध से ठीक हो जाते हैं। अगर ये खा लिया अगर किसी खा ने तो जाए। दूध पीना पड़ेगा। कैसे जा रहा है बताया जी, वो दिमाग खराब की वापस भाग गया। खान अली बाबा 40 स्टोर की कहानी सुनते ऐसा लग रहा है कुछ। वो आ गया होम स्टे, पहुंच गए फाइनली। I'll see you in my next story. खुशियाँ always.